नर्मदेहर। ये बहुत प्राचीन मंदिर लग रहा है। और ये अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर जंगल में है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। इधर ये संत निवास। और ये देखिए, इस बिल्डिंग की अगर रंगाई पुताई हो जाए तो कितना आनंद आ जाए। वाह, बहुत ही सुंदर, काफ़ी। और ये यज्ञशाला, इधर ये यज्ञशाला भी है। और इसी में देखिए यहाँ पर, अरे वाह, वाटर लेवल यहाँ बिल्कुल ऊपर है। ये कितना गहरा है कुआं? नहीं है ज़्यादा, 5-6 फीट होगा। 5-6 फीट पानी बिल्कुल ऊपर है यहाँ पर। वाटर लेवल बिल्कुल ऊपर है। ये अभी रंगाई पुताई चल रही है ये। और ये देखिए, बहुत छोटा सा मंदिर और अच्छा लग रहा है। आइए चलते देखते हैं अंदर किसका मंदिर है। राम लक्ष्मण। ओह हाँ हाँ, बहुत सुंदर। ये यज्ञशाला एक और, ये 2 यज्ञशालाएँ हैं। 2 यज्ञशाला महाराज जी से पूछेंगे क्यों है। और ये कुंड, यहाँ तो इतना ही पानी रहता होगा क्योंकि वाटर लेवल तो ऊपर ही है। पानी, अच्छा इधर पानी की आवाज़ भी आ रही है। क्या नदी है, नाला है? यहाँ भी देखिए। हाँ, अरे वाह, देखिए बिल्कुल बिल्कुल जंगल में। मंदिर तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी अब जो पुताई हो रही है, पुताई हो जाएगी तो और सुंदर लगेगा। हनुमान जी का मंदिर है ये जल रहा, अच्छा उधर हनुमान जी का मंदिर है। और इधर ये देखिए, नाले को क्रॉस करके ये नाला बह रहा है। ये पूरा जंगल ही है, जंगल में ही महाराज जी ने बनवाया। यहीं देखो कुछ खेती भी कर लेते हैं। और ये वाह, ये पेड़ काय का है? ये पेड़ तो अजीब लग रहा है, आम जैसे पत्ते हैं लेकिन आम नहीं है। ये हनुमान जी की, अरे वाह, जय भगवान की अंजनी पत्र। अरे वाह, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। ये देखो, जय श्री राम। ये अंदर, ये पूरा इधर जंगल ही है। ये महाराज जी शायद कुछ खेती वेती करवा लेते हैं। एक सी ज़मीन हो गई है, तो पता नहीं मंदिर में भी है कि बाहर है, ये अलग बात है। तो मंदिर में ही लग रही है वैसे। ये देखिए, पूरा जंगल ही जंगल है इधर। आइए चलते हैं, मिलते हैं महाराज जी से। महाराज जी से मिलते हैं। और आज चूँकि वाल्मीकि जयंती भी है, तो देखते हैं संत प्रसाद में क्या मिलता है। और ये आपको अच्छा शिवलिंगी शिवलिंगी की बेल, ये इसकी पत्ती भी त्रिशूल की तरह ही होती है। जी जी बिल्कुल जी, आइए यहाँ शुरू करिए, मैं फिर पीछे चलते हैं। अंदर ओह, चेता मुनि ऋषि के सुपुत्र थे। ये आया है, आपको पढ़ाया गया। तो वाल्मीकि नारद गण जोने निज निज मुखे कहे निज होनी, अपने से खुद बताए हैं कि हम कौन हैं और कैसे थे और कहाँ थे और क्या है। ये अगस्त जी वाल्मीकि जी के पिताजी प्रचेता जी और जितने भी ऐसे हुए हैं ब्रह्म के मानस पुत्र कहिए,
वो केवल मात्र भगवान की प्रेरणा से ही, इनको हम छोट को बड़ छोट कहा अपराध में अभी निवेदन किया ना, उनको हम कोल भील भी कहें तो गलती है मानो। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। मानस में राम के उपासक थे तो उन्होंने रकार मकार आकार लिखना चाहिए। वर्णानाम अर्थसंधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायक। परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्णानाम, किसी ने तार्किक शास्त्री रहा तो कहा कि भाई आप राम उपासक हैं, रकार मकार से क्यों नहीं शुरू करते हैं अपने रामचरितमानस को? बोले मैं कुछ कारणवश लिख रहा हूँ। पहले तो वकार से ये वेद मानिए, ये वेद का ही उल्था है। चारों वेदों को मैं एक में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणी निग्धंत पद्यंत अपी स्वान, कुछ और में अपने स्वांत सुखाय के लिए निज वीरा बाण करण कारण राम जस तुलसी कहो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं कुछ कारणवश लिख रहा हूँ। बोले क्या? बोले कल कुटिल जीव निस्तार हे तब वाल्मीकि तुलसी भयो। साक्षात वाल्मीकि ही तुलसी के अवतार हैं, इसलिए मैं अपने पूर्वजों को स्मरण करता हूँ। फिर दूसरा बात बताए, बोले मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए वकार से शुरू करता हूँ। फिर बोले कि ब्राह्मण हूँ, आप तो संत हैं? बोले हाँ मैं वैष्णव संत हूँ इसलिए वकार से शुरू करता हूँ। फिर मैं साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप हूँ इसलिए वकार से शुरू कर। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम से शुरू करते हैं। ते संसार घोर किरणय दहत मानवा, वह से संपुट करते हैं, वह से शुरू करते हैं। तो ऐसे परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी के वाक्यों द्वारा मैं कहूँगा कि वाल्मीकि जी महाराज साक्षात ब्रह्म थे और वो हम लोगों के कल्याण के लिए, जैसे भगवान श्री राम नर रूप में दशरथ नंदन हुए, इसी तरह से वो प्रचेता ऋषि के माध्यम से किसी एक माँ के गर्भ से नहीं, भय प्रकट कृपाला जैसे श्री राम जी ऐसे वो प्रकट हुए। किसी एक रज से द्वारा नहीं, किसी योनि भग के द्वारा नहीं। वाल्मीकि नारद घट जोनी अगस्त जी, ये घट जोनी का नाम क्यों हुआ ऐसे अगस्त जी का? वो घड़ा में उनके पिताजी लोग वीर को स्थापित किए। ऐसे वाल्मीकि जी का आज जन्मदिन है। वो वाल्मीकि जी महाराज कैसे इतने बड़े पूजनीय हुए संसार में? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम मैं निवेदन कई बार कर चुका हूँ, आज भी क्या ये भी कर रहा हूँ। भगवान श्री के नाम जद्दप प्रभु के नाम अनेका, सकल एक ते एक सचेता। नारद जी कहते हैं कि विरह विकल जब नर रघुराई दंडकारण्य में थे, उस टाइम में भगवान नारद सोचते हैं कि मैं जाके देखूं तो पुण्य वनय अवसर आई, ऐसा समय नहीं आएगा, अभी जाके देखूं मौके में कि वो कितना दुख पा रहे हैं मेरा श्राप स्वीकार करके। और नारद जी तो बात छोड़िए, लक्ष्मण हो या मरण न जाना जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। लक्ष्मण गए बन ही जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासम बोले बिहस कृपा सुख ब्रंद। क्या बोलते हैं? सुनो प्रियाव्रत करब रुचिर सुशीला, हम कुछ करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। मैं कुछ मनुष्य लीला करूँगा तो आप तब तक के लिए प्रवेश हो जाइए अग्नि में। लक्ष्मण अभी ठीक नहीं है, यह मरम को न जान। अब जो रात दिन लक्ष्मण रहते थे, 12 तिहिन झेलपत हानि, लक्ष्मण रामचरण रति मानी, अब वो न जाने मरम।
भगवान के मर्म को भगवान जिसको जनाते हैं वही जानेगा, नहीं तो बाकी कोई नहीं जान सकता। दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं है कि भगवान को कोई कहे। ऋषि महर्षि, बड़े बड़े योगी लोग, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, मुनि मुनीश्वर भगवान के चरित्र जो जाने दे जेव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुराई। उनकी कृपा से, उनकी आशीर्वाद से ही भगवान को जान सकते हैं। भगवान को कोई गोस्वामी जैसे विद्वान महान पुरुष जो साक्षात ब्रह्म के अवतार थे, वाल्मीकि के अवतार थे, वो विद्वानों में अग्रगण्य थे और कवियों में शिरोमणि थे, वो भी अपने को कहते हैं कि मैं कुछ जानता हूँ तो आपकी कृपा से जानता हूँ भगवान, वाल्मीकि जी के द्वारा, और नहीं आपको कोई नहीं। जिसको आप जनाएंगे वही जानेगा। जानत तुम्हें वही, जब जान लेगा वो फिर न कथा कहेगा, न सुनेगा, न दान करेगा, न पुण्य करेगा, न धर्म करेगा, न अधर्म। वो यहाँ तक कि तीनों तामसी सात्विकी तो छोड़ना है, राजसी छोड़, पर सात्विकी भी छोड़ देना है। सात्विकी कर्म भी ये बंधन का कारण है। जब हम तीनों कारणों से परे हो जाएंगे तभी हम संत बनेंगे। अब तीन कारण में एक अभी तो हमारा बताए ना, लोक प्रतिष्ठा कुकरी की विष्ठा। हमारे एक लंदन शरण जी आए, महात्मा हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि लोक में प्रतिष्ठा, लोकीष्णा, वित्तीष्णा, पुत्तृष्णा। पुत्तृष्णा तो आप लोगों को है, वित्तीष्णा भी आप लोगों को है, पर हम लोगों को लोकीष्णा पीछे लगा है कि हमारा संसार में सबसे बड़ा नाम हो, प्रतिष्ठा हो। अब मान प्रतिष्ठा ही सबसे बड़ा खतरनाक है, नीचे ले जाने का, मान गर्त में डालने का कारण है कि मान प्रतिष्ठा। अब मान प्रतिष्ठा जहाँ हुआ था अभिमान हुआ, अभिमान हुआ तहाँ पतन हुआ। इसलिए हम तो हमारे परम पूजनीय श्री स्वामी वाल्मीकि जी का जन्मदिन है। वाल्मीकि भी हमारे भगवान श्री राम के नाम जप करके और ब्रह्म के समान, ईश्वर के समान, आज वो वाल्मीकि को हम एक वेद का अंग मान करके घर घर पाठ करते हैं, सुनते हैं, मानते हैं। कुछ वाल्मीकि में कुछ ऐसी अशुद्धियाँ हैं, पर उन्होंने साफ लिखा कि इसको कोई नहीं काट सकता है। अशुद्धि वो अशुद्धि ही शुद्ध है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ को बहुत मतो बहुपंथ पुराणों जहाँ तहाँ झगरोसो, तुलसीदास मोहिलागे राजमार्ग डगरोसो। अब हमारा ये गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस, ये वाल्मीकि रामायण हम लोगों के लिए दीपक है, पर अंधकार में उसको हम डाल दिए हैं अपना अपना मत डाल के। तुलसीदास जी के आज करोड़ों टीका हो चुकी, करोड़ों माने बहुवचन है। रह गया मेरा कहना यह है, तुलसीदास जी के, श्रीमद् वाल्मीकि जी के अर्थ को वही जानेगी जिन्होंने लिखा है, उसको हम नहीं जान सकते। हम तो अनुमान से अपनी अपनी अर्थ बता रहे हैं, अपनी भावना बता रहे हैं, पर वो क्या लिखे हैं, पत्र लिखने वाला पत्र का आशय जानेगा, बाकी नहीं जान सकता है। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी, परम पूजनीय श्री स्वामी वाल्मीकि जी, आज जो हम लोग उसके जीविका बना लिए हैं। पहले का हमारा गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण, परम पूजनीय श्रीमद् वाल्मीकि जी का रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये मुक्ति का द्वार था। अब इस समय हो गया है केवल मनोरंजन का द्वार। चलो कथा सुनेंगे। अरे कहीं बहुत बढ़िया कथा कहा, क्या कहा, अरे कहीं बहुत बढ़िया कहा। अब वो जन्मदिन में कथा कहा वो बढ़िया, और न वो सुना। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किम समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। गोस्वामी जी जैसे कहते हैं कि मैं जीव जड़ हूँ, मैं जीव हूँ, उसमें भी जड़ जीव हूँ।
और वो उसको हम कहते कि बहुत बढ़िया कथा कहा। हम जानते नहीं, सुनवे नहीं किए हैं। यह सर आवत अत कठिनाई राम कृपा बिनु आय न जाय, जो कर कष्ट जाय पुन सोई जाता जाड़ निदाय, जड़ता जाड़ विषम उर्लागा, गयो न मंजन पाव भागा। ठंडी के मारे मानसरोवर में स्नान नहीं हुआ। रामचरित मानस में भगवान के चरित्र में हम जाते हैं, नींद आ गया, सो गए। कहीं बहुत बढ़िया कथा कहा। तो कहा सुना हुआ जब ढोल मजीरा बजाए और खूब नाचे, कहीं बहुत बढ़िया कथा हुआ। आजकल यदि नाचने गाने वाले कथा आप न कहिए तो कोई न सुनेगा आपको कथा, कोई कोई नहीं सुनने वाला है, बैठेंगे नहीं, चल देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है और उस नाम के बल पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि, जिसको आज हम ब्रह्म कहेंगे, ईश्वर कहेंगे। अभी आपको बताया मैं कि ईश्वर के स्वरूप है साक्षात श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज, और वो केवल राम नाम के बल पर वो राम नाम का बल कैसे पाए, कहाँ पाए? ऐसे महापुरुषों संतों से, सप्तऋषियों से। उन्होंने जीवन भर मार काट किया। मैंने सुना है कि 12 घड़ा जनेऊ साधु ब्राह्मणों को मार के इकट्ठा किए थे। जब द्रवहि दीन दयाल राघव तो साधु संगत पाइये, साधु नाम दर्शनम पुण्यम संभाषणम पातक नाशनम स्पर्शः मोक्षदायक। और साधु का स्पर्श हो गया, इसीलिए संत चरण तीर्थ जिसको जाना है, जिसको गंगा सरजू जाना है, तो संतों के चरणों में पहले जाए। संतों की कृपा होगा तभी वो तीर्थ का फल मिलेगा, और नहीं होगा। आज सप्तऋषियों ने आया, वाल्मीकि अपने भाषा में बोले मुख, बोले जो हो तो रख दो, सब रुको। सूल पानी की झाड़ी की ये भाषा है आजकल। सप्तऋषि बोले कि भाई थोड़ा सुन ले हमारा बात, हम सब कुछ रख देते हैं, पर एक बात हमारा सुन लो। बोले बोलो। बोले घर में जाके पूछ के आओ, हीना रंग लाती है पिस जाने के बाद में, अब मनुष्य को याद आता है ठोकर खाने के बाद में। हीना कहते हैं मेहंदी को। मेहंदी को आप गद्दा बिछा लीजिए, रंग नहीं चढ़ेगा। जब उसको पीस डालेंगे तो आपके हाथ में कलर कर देगा, मेहंदी कलर, केस को कलर कर देगा। वाल्मीकि जी महाराज से कहा गया कि भाई घर से पूछ के आओ कि जो यह न्याय करते हो आप, ये लूटते बैठते हो, मारते काटते हो, तो इसका फल सब कोई भोगते हैं कि तुम्हें भर? बोले बड़ा होशियार हो तुम, मैं चले जाऊं पूछने, तुम भाग जाओ। बोले हमको बांध दीजिए। जंगल की तो काम था। बोले पेड़ में बांध दीजिए। बोले रस्सी कहाँ? बोले ये बॉल वगैरह है, इससे बांध दीजिए, अब पीछे हाथ करके बांध दीजिए जिससे हम खोल न सकें। बोले लगता है कि साधु ठीक है। और साधु नाम दर्शनम पुण्यम, पुण्य का संचय होने लगा। बोले साधु ठीक है, लगता है कि ये ठीक बता रहा, बांध लूँगा, पीछे हाथ करके बांध लूँगा तो कैसे भागेंगे, कैसे छोड़ेंगे? सबको बांधे और घर गए, पूछे। पहले माता पिता से पूछी। बोले भाई ये बताओ कि जो मैं पाप पुण्य करके लाता हूँ तो कमा की संपत्ति, तो उसका फल आपको, पुण्य या पाप करूँगा उसको फल भोगे? बोले मेरा काम है आपको जन्म दे करके पालना, अब आपका काम है मेरा बुढ़ाई में पालन करना, मैं पाप पुण्य से नहीं ले जरूर। पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, बच्चे सब बोले एक स्वर से, बोले पापा आपका काम है हमारा पालन करना, हम नहीं जानते हैं पाप करके लाते हो पुण्य करके लाते हो। पत्नी बोले मेरा काम है आपकी सेवा करना, आपका काम है मेरा सेवा करना, आप कैसे धन लाते हैं मैं नहीं जानता हूँ, पाप पुण्य आप जाने, पुण्य के भागी हमारे, पाप के भागी नहीं है। तुरंत आ गया साधु नाम दर्शनम पुण्यम संभाषणम पातक नाशनम, और उनका जो पाप था नष्ट हो गया। नष्ट हो गया तो दौड़े आए और आए के चरणों में लौट गए, स्पर्श कर लिए। बोले माफ़ करिए, मैं बहुत पाप किया हूँ, मेरे ऊपर कृपा करिए। बोले क्या किया हूँ? बोले मैं आप जैसे ऋषि महर्षियों को, ब्राह्मणों को कितने को मार डाला हूँ और लूट लूट के अपने बाल बच्चों को पालन करता हूँ।
तो बोले आज क्या हुआ? बोले सब कोई ना ही कर रहे हैं, बोले पाप के भागी हम नहीं हैं, जो करते हो तो तुम जानो, हम पुण्य के भागी हैं, तो मेरे ऊपर दया करिए। तो संत बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने सोचा कि ये जीवन भर मार काट अपराध इतना किया है कि ये शुद्ध नाम राम राम कह नहीं सकता है, और कोई नाम सप्तकोटि महामंत्र से चित्त विभ्रम कारका राम नाम परो ब्रह्मा इत्यक्षर कौशलखंड पद्म पुराण में। बोले सभी मंत्रों में ओंकार लगता है, राम नाम में ओंकार नहीं लगता है। कभी न सुने होंगे न पढ़े होंगे ओम राम राम राम, ऐसा नहीं। न राम मंत्र में ओम लगता है। पिता वल्द पुत्र हो सकता है पर पुत्र वल्द पिता हो सकता है, पर पिता वल्द पुत्र नहीं हो सकता है। विधि हरिहर में वेद प्राण सो राम नाम। तो बोले इसको ऐसा मंत्र दिया जाए इसका कल्याण हो। तो कहीं राम राम कहा बेटा, कहीं मैं राम शाम नहीं जानता हूँ, मैं मार 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 ही मार सारे मार मार जानता हूँ। बोले कोई बात नहीं, रामा 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 मारा 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 मारा। संस्कृत में शुद्ध नाम होता है रामा, हिंदी में राम राम कहते हैं, पर संस्कृत में उसका शुद्ध नाम भगवान का रामा, एक ही रामा, रामा 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 रामाभ्याम रमा इत्यादि। ये तो सूत्र की बात है। भगवान श्री राम का नाम बोले उल्टा नाम, उल्टा नाम दीप देहली न्याय है। एक तो नाम के बल पर उनका नाम उलट गया, वाल्मीकि हो गए ब्रह्म के समान। फिर उल्टा नाम मरा मरा कहते, मरा 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 रामा रामा हो गया। वो नाम के बल पर आज वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, ईश्वर हो गए, परमात्मा हो गए, सारे सनातन धर्म अवलंबियों का एक रक्षक हो गए। इतना कह के मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा, बोलूँगा तो बोलते रह जा।